आप सबका योग आरोग्य के भाग 3 में स्वागत है। सबसे पहले हम प्रार्थना लेंगे, आंखें बंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का जो आपका योगा का सेशन है उसमें सबसे पहले हम ओंकार देखने वाले हैं। उसके बाद आसन संबंधी कुछ सूचनाएं हैं। उसके बाद बैठक स्थिति में हम वज्रासन सीखने वाले हैं। विपरीत शयन स्थिति में भुजंगासन का हम अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओंकार के बारे में जानेंगे। ओंकार शब्द का अर्थ क्या है? तो ओम ये जो शब्द है वो 2 स्वर और 1 व्यंजन से बना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ओम, इसमें अ अधिक उ अधिक म, ये 2 स्वर और 1 व्यंजन है। तो ओंकार को त्रिदेव मंत्र भी कहा जाता है। क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि इससे हम देखते हैं अभी जब हम अ शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे छाती तक जो भी हमारे अवयव है उन सभी की शुद्धि होती है। जब हम ऊ शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे छाती से लेकर हमारे कमर तक जो भी हमारे शरीर के अवयव है उन सभी की शुद्धि होती है। जब हम म शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे कमर से लेकर हमारे पैरों की उंगलियों तक जो भी हमारे शरीर के इंद्रिय है उन सभी की शुद्धि होती है। और अ ये शब्द भगवान ब्रह्मा से संबंधित है, उ ये शब्द भगवान विष्णु से संबंधित है और म ये शब्द भगवान महेश यानी भगवान शिव जी से संबंधित है। इसलिए इसको पवित्र मंत्र या शुद्धि मंत्र भी कहा जाता है। अभी ये मंत्र हम कितने बार कहें या कितने अंकों में इस मंत्र का हम उच्चारण कर सकते हैं? तो जब भी हम शुरुआत करेंगे ओंकार करने की तो आप 1, 3, 5, 8, 11, 24, 64 या 108 अंकों में इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओंकार करने की विधि क्या है, उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो ओ जो होता है हमारा छोटा होता है और म जो होता है वो दीर्घ होता है, या हम उसे लंबे समय तक हमें उसे कहना है। तो अभी हम ओंकार का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। ओंकार करने के लिए आप सुखासन, पद्मासन या वज्रासन किसी भी आसन में जो आपको कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ सकते हैं। आपकी आंखें बंद होगी, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, सांस भर लेनी है आपको। तीन बार ओंकार बोलने के बाद आपको इसी तीनों ओंकारों का अंतर श्रवण करना है। मन ही मन में ये ओंकार हमें सुनने हैं। इसके बाद हाथों का घर्षण करना है, चेहरे पर से हमें हाथों को फैलाना है और सबसे पहले आंखें खोल के अपनी हाथों का हमें दर्शन लेना है। तो ये हो गई ओंकार करने की विधि। अब हम जानेंगे कि ओंकार करने से आपको क्या लाभ होते हैं। तो इससे तो बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ओंकार करने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। और ये बीज मंत्र है, इसे करने से हमारे अंदर एक प्रकार की चेतना ऊर्जा आती है। यही बात नहीं है
ओंकार करने से आपको खुद को भी लाभ होगा और आप जिस वातावरण में इसे कर रहे हो वो पूरा वातावरण भी पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। ओंकार करने से आपकी पाचन तंत्र आपका सुधारता है, आपके श्वसन क्रिया आपकी सुधारती है। आपके मन में अगर कुछ व्याकुलता है, भय है, तो इससे भी आप दूर हो सकते हैं। इससे सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि आपकी आंतरिक शुद्धि होती है, आपको आंतरिक स्वास्थ्य मिलता है, आपके जो फेफड़े हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। इसलिए ओंकार का अध्ययन करना बहुत ही आपको लाभदायी है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सूचनाएं लिखी गई है। जब हम आसन का अभ्यास करेंगे उससे पहले 2 सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, किसी भी ऑपरेशन के बाद 3 महीने तक आप योगा ना कीजिए, और 3 महीने के बाद अगर आपको योगा करना भी है तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी सूचना है, आपको अगर कमर दर्द, पीठ दर्द है तो आपको कभी भी आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं, क्योंकि उससे आपका दर्द बढ़ सकता है। ये सूचनाएं देखने के बाद अब हम देखेंगे बैठक स्थिति में वज्रासन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, इसलिए क्योंकि ये आध्यात्मिक आसन है और हमारे मन की जो चंचलता है वो दूर करने वाला ये आसन है। तो इसकी हम विधि देखेंगे, कितने समय तक हमें ये आसन करना है वो भी देखेंगे, और इस आसन से हमें क्या लाभ होते हैं वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या है। वज्र यानी क्या? कठोर। तो इस आसन को थंडरबोल्ट या डायमंड पोज भी कहा जाता है। ये आसन करने से आपके शरीर के अंदर एक प्रकार की मजबूती आती है, आपका शरीर स्थिर बनता है। इसलिए वज्रासन ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। तो विधि, ये आसन हमें 4 अंकों में करना है और 4 अंकों में हमें ये छोड़ना है। समय, तो आप ये कितनी कालावधि तक ये आसन कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप पहली बार ये आसन करोगे या 10 या 20 सेकंड तक ये आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्षमता के अनुसार थोड़े समय के बाद आप ये आसन 1 से 3 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। अभी इस आसन करने से आपको क्या लाभ होते हैं? तो इस आसन करने से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं, उनमें से हम कुछ देखेंगे। वज्रासन जो है वो आपके पीठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। आपकी जो लोअर बैक है वो इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। अगर लोअर बैक पेन है आपको तो वो दूर हो जाता है। इससे और भी ये लाभ है कि जो महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या है वो इससे दूर हो जाती है। वज़न घटाने में ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। या आपको अगर आपका पोस्चर अच्छा करना है तो इसमें भी ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। पेट पर दबाव आने के कारण ये आसन कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। वेरिकोज वेन में भी ये आसन बहुत ही लाभदायी है और आपकी जो फिगर है वो मेंटेन रहती है इस आसन से। सांस संबंधी जो भी आपको बीमारी है वो इससे दूर होती है। पेट की सारी बीमारी भी इस आसन से आप दूर कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इस आसन की विधि। तो जैसे कि हमने लिखा है ये बैठक स्थिति में करने वाला आसन है। तो सबसे पहले हम बैठक स्थिति में आ जाते हैं। बैठक स्थिति में आपको आपके दोनों हाथ जो है वो शरीर के बाजू में रखने हैं। सबसे पहले ये हो गई 1 की स्थिति। अब 2 की स्थिति में आपका जो बायां पैर है वो घुटने से आपको मोड़ लेना है, ऐसे पीछे की ओर लेके जाना है। 3 की स्थिति में आप आपका बायां पैर घुटने से मोड़ लेंगे और पीछे की ओर ले जाएंगे। अभी की 3 की स्थिति में आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो दोनों एड़ियां है वो एक दूसरे से दूर है और पैरों के जो दोनों अंगूठे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपका शरीर का पूरा भार आपके कमर पे है। अभी 3-4 की स्थिति में आपको आंखें बंद करनी है और प्राणाकर्षण का अभ्यास करना है। सिर्फ
दीर्घ श्वसन करना है, अपनी सांसों पर हमें ध्यान देना है। तो ये हो गया पूरा वज्रासन। 10 या 20 सेकंड तक आप इसे जब पहली बार कर रहे हैं तब आप इस 10 या 20 सेकंड तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी आसन छोड़ते समय आपने सबसे पहले तो आंखें आपकी खोलनी है। आपके दोनों हाथ आपके शरीर के बाजू में आ जाएंगे। 3 के अंक में आपको आपका बायां पैर सीधे करना है। 2 के अंक में आपको आपका दायां पैर सीधे करना है। और 1 की स्थिति में अब हम आ गए अपने बैठक अवस्था में। तो ये हो गई वज्रासन करने की विधि। अब हम देखते हैं कि विपरीत शयन स्थिति में हमें भुजंगासन करना है। तो भुजंगासन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है। ये इसलिए क्योंकि ये करने से आपको इसके बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं भुजंगासन शब्द का अर्थ क्या है। तो भुजंग यानी ये भी एक संस्कृत शब्द है। भुजंग यानी होता है सांप या सर्प। और ये आसन करने से आपकी शरीर की अवस्था जो है वो भुजंग जैसी या सांप जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको भुजंगासन कहा गया है। फिर ये आसन आपको 3 अंकों में करना है और 3 अंकों में आपको ये आसन छोड़ना है। समय तो सबसे पहले जब पहली बार आप ये आसन करोगे तो आपको 10 या 20 सेकंड तक इसका अभ्यास करना है और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप 1 मिनट तक इसकी कालावधि बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि भुजंगासन से आपको क्या लाभ होते हैं। तो इससे तो बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि आपको जो पीठ संबंधी या कमर संबंधी आपके अगर कुछ विकार है तो वो इससे दूर होते हैं। भुजंगासन से और आपको ये भी लाभ मिलते हैं कि आपकी लीवर और किडनी मजबूत हो जाती है। आपके पीठ में अगर दर्द है आपका तो वो ठीक हो सकता है। आपका पोस्चर अच्छा बनता है। तो अब हम देखते हैं कि भुजंगासन हम कैसे करेंगे। तो इसकी विधि करने के लिए हमें विपरीत शयन स्थिति में जाना है। आपको विपरीत शयन स्थिति में पेट के बल सोना है। ये हो गई आपकी विपरीत शयन स्थिति। आपके दोनों जो हाथ हैं वो कमर के बाजू में आ जाएंगे और हाथों के तलवे जो है वो जमीन पर रहेंगे। आपकी थोड़ी जो है वो जमीन पर टिकी रहेगी। ये हो गई 1 की स्थिति। आपके दोनों पैर जो है वो जुड़े हुए रहेंगे। अभी 2 की स्थिति में धीरे से आपको आपके हाथ कंधे के बाजू में लाने हैं। 3 की स्थिति में सांस भरते हुए आपको धीरे धीरे आपकी ठोड़ी उठानी है, आपकी गर्दन उठानी है और आपकी छाती उठानी है और आपको आगे की ओर देखना है। तो ये हो गई भुजंगासन की स्थिति 3। ये हो गया पूर्ण भुजंगासन। ये भुजंगासन का प्रकार 1 है। 10 या 20 सेकंड तक आसन होने के बाद आप धीरे धीरे आसन छोड़ते समय 3 के अंक में धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। आपकी ठोड़ी जमीन पर आ जाएगी। 2 की स्थिति में आपके हाथ जो है वो पीछे चले जाएंगे कमर के बाजू में और 1 की स्थिति में आप पूर्वावस्था यानी विपरीत शयन स्थिति में आ जाएंगे। तो ये हो गई भुजंगासन करने की विधि। अभी भुजंगासन करने में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किन लोगों ने भुजंगासन का अभ्यास नहीं करना है। जिन लोगों का कुछ अगर पेट का ऑपरेशन हुआ है या जिन लोगों को पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, उनके लिगामेंट में प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को बहुत सीवियर कमर दर्द है
या पीठ में दर्द है या गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है, तो इन लोगों ने इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और जब भी आपको इस आसन का अभ्यास करना हो तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सब हमने देखा, भुजंगासन की विधि देखी, समय देखा, उसके लाभ देखे। अब हम प्रार्थना करते हैं। उसके लिए आंखें बंद होगी, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, सांस भर लेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज का जो हमारा सेशन है ये यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आज जो हमने आसन सीखे उसमें से एक ही जो ऐसा आसन है जो हम भोजन करने के बाद तुरंत कर सकते हैं, और वो है वज्रासन। ये चीज़ मैं आपको सबसे आखिरी बार ये इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि सब आसनों का अभ्यास हम खाली पेट करते हैं, लेकिन सिर्फ वज्रासन ये एक ही ऐसा आसन है जो हम भोजन के बाद तुरंत कर सकते हैं। और इससे आपके अंदर जो आम्ल पित्त है और कब्ज की बीमारी है या कुछ गैसेस का प्रॉब्लम है, तो ये सब बीमारी वज्रासन से दूर हो सकती है। अभी जो आपका भाग 4 आएगा तो उसमें हम नमन मुद्रा का प्रकार 1 देखने वाले हैं, उत्थित पादासन और शुद्धि क्रिया का हम अभ्यास करने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज का यह सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।